एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम नजदीक है और आपके पास में सिर्फ 120 दिन बचे हैं। अब एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी ही आपको सफलता दिला सकती है। हमने तैयार किया है आपके लिए एक स्टडी प्लान जिसमें शामिल है सिर्फ वही जो एग्जाम में आते हैं। प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आएगा, कम समय में ज्यादा रिजल्ट। 120 दिन, एक सही प्लान एंड 100% सक्सेस। तैयारी करो नेक्स्ट लेवल पे अपने एग्जाम की। जैसा कि हमें पता है कि एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास 120 दिन है, आप सभी जानते हो, बट कैसे पढ़ाई करें उसके बारे में आप जानने के लिए आए हो। सबसे पहले मैं बता दूं 120 दिन में एम्स अचीवेबल है, आप सिलेक्शन ले सकते हो, इस बात को गांठ बांध लो। अधिकतर बच्चों का यही डाउट होता है कि सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या सिर्फ वीडियो ही देखें। तो सिलेक्शन ले सकते हो। काफी सारे बच्चों ने लास्ट ईयर भी एक स्ट्रेटेजी से सिलेक्शन लिया है और वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा पेन प्रॉपर देखना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक चीज मैं एम्स के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं फ्री ऑफ द कॉस्ट। आप जाके इन सब चीजों का बेनिफिट उठाइए। लेट्स मूव ऑन अ टॉपिक। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 120 दिन हमारे पास में बचे हैं। इन 120 दिन को हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले अपने दुश्मन को जानो। हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, उस तैयारी में जीतने के चांसेस हमारे तब बढ़ जाते हैं जब हम हमारे दुश्मन को जानते हैं। आपका दुश्मन इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कौन है? आपका वो सब्जेक्ट जो आपका वीक है। और जहां तक मुझे पता है 99% बच्चों के पास में एक वीक सब्जेक्ट होता है, उसका नाम है फिजिक्स। तो अगर आपका फिजिक्स वीक है तो सबसे पहले इसको दोस्त में कन्वर्ट करो, यानी फ्रेंड बनाओ। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपका जो दोस्त है वो दोस्त क्यों है? क्योंकि उसके साथ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। आप फिजिक्स के साथ दोस्ती गहरी करने के लिए टाइम स्पेंड करो। आप चीजों को देखो, जैसे आपके एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड किया कि यार मेरे यहां पे नेगेटिव होती है, तो हमारे पास दूसरा एनिमी हमारे कौन सा रहा? नेगेटिव मार्किंग। तो जो नेगेटिव मार्किंग है उससे कैसे डील कर सकते हैं, या फिजिक्स सब्जेक्ट से कैसे डील कर सकते हैं, इन दोनों को अगर हमने हमारा दोस्त बना लिया तो हम इजीली 25 मार्क्स तक इंक्रीज कर सकते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो पहले हमने हमारे दुश्मन पहचान लिए, उन दुश्मनों को दोस्ती से हम क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट में अपनी वो दुश्मनी से हम अपनी दोस्ती क्रिएट करके अपने 25 मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, यानी उसको हम अपनी पावर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आऊं, सबसे पहले हमको एक चार्ट ड्रॉ करना होगा कि यार क्या चीज मुझे पढ़नी है और क्या चीज मुझे छोड़नी है, क्योंकि 120 दिन में सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हम। क्या चीजें छोड़नी है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम किसी रेस का हिस्सा बनते हैं तो हमारे सबसे आगे पहुंचने के चांसेस इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे ऊपर वर्कलोड कितना है। अगर हमारे ऊपर लोड कम है तो हम बहुत स्पीड अप भागेंगे, यानी हमें छोड़ना आना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग को कम करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि आपको छोड़ना आना चाहिए। हम क्वेश्चन से प्यार कर बैठते हैं, नहीं यार नहीं छोड़ेंगे, क्या पता 4 मार्क्स आ जाएंगे, क्या पता 1 मार्क्स आ जाएगा। उस चक्कर में हम न जाने कितने नेगेटिव मार्क करके आते हैं। और ध्यान रखना, इस चार्ट के माध्यम से आप चीजों को क्लियर कर पाओगे। नंबर 1, सबसे पहले अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करिए, कौन से टॉपिक आपके लिए जरूरी हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो को जाके देखो कि फिजिक्स में क्या जरूरी है, केमिस्ट्री में क्या जरूरी है, बायो में क्या जरूरी है। नंबर 2 पे बात करें, आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम स्केड्यूल बनाना है हर एक सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं कि फिजिक्स वीक है तो इसको 1 घंटा दिया, बायो स्ट्रांग है तो इसको 4 घंटे दिए। आप ठीक रिवर्स करिए, जो वीक है उसे ज्यादा टाइम दो, जो स्ट्रांग है उसे कम टाइम दो। नंबर 3 पे आप अमाउंट ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए इस टाइम पे। हमेशा ध्यान रखिए लास्ट टाइम के अंदर आप रेट्रोग्रेसिव पढ़िए। रेट्रोग्रेसिव का मीनिंग क्या हो गया, आप एमसीक्यू से थ्योरी क्लियर करिए, ना कि थ्योरी से एमसीक्यू, क्योंकि इससे आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अच्छा, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। ये चीज तब आएगी माइंड में जब आप सच में क्वेश्चन को करोगे। नंबर 4 पे, स्केड्यूल अगर आपका ब्रेक हो जाता है तो अपने आप को पनिश करिए। स्केड्यूल अगर आपका फॉलो होता है तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। अब वो रिवॉर्ड आप किसी भी तरीके से दे सकते हो, अपने फ्रेंड से बातचीत करके दे सकते हो, या फिर अपनी कोई पसंदीदा मूवीज, पसंदीदा वेब सीरीज, पसंदीदा खाना, या कहीं पे आउटिंग घूम के आना। थोड़े थोड़े सेगमेंट में, 1 आध घंटा बात कर लिए, 1 आध घंटा घूम लिए। इस तरीके से आप अपने आप को पनिश एंड अपने आप को रिवॉर्ड देके अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हो अपनी स्टडी के लिए। इससे आपको एक रिलैक्समेंट मिल जाता है, वरना हम पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, टाइम आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, हमेशा ध्यान रखना है, एक स्ट्रक्चर वे के अंदर अपने स्केड्यूल को बनाओ। कभी भी ऐसा मत सोचो आज 12 घंटे पढ़ूंगा। अगर आज आप 12 घंटे पढ़ोगे तो यकीन मानो आगे आने वाले 3 दिन में आप कुछ नहीं पढ़ोगे। तो हमेशा एक फ्रीक्वेंट गैप के साथ में स्टडी प्लान करो। प्रॉपर आप ब्लॉक्स लो स्टडी के और प्रॉपर आप ब्रेक लो स्टडी के। प्रायोरिटाइज किया जो आपने हाई यील्ड टॉपिक उन्हें सबसे पहले उठाओ। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सेलेक्टिव पढ़ के सेलेक्ट होना है। आपका 40% सिलेबस ऐसा है जिसे कवर करके आप 80% स्कोर कर सकते हो। रेस्ट ऑफ 60% से ही आप 20% ला सकते हो। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करें, उन 40% को कवर करें जो हाईली इंपैक्टफुल टॉपिक्स हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायो में हो। और वो टॉपिक कौन से हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, जाके चेक करके जरूर आना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को लेके एलिमिनेट करना है डिस्ट्रैक्शन को।
अब डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कैसे किया जाए, वो अगर पता होते हमें तो हम खुद ही नहीं कर लेते? तो बिल्कुल कर सकते हो आप। सबसे पहले अपने फोन को कंप्लीटली साइलेंट करिए, बुक के साथ पढ़ने की कोशिश करिए। और अगर आप लाइव क्लासेस या यूट्यूब क्लासेस कर रहे हो आप एम्स नर्सिंग प्लेटफॉर्म से या जे अकेडमी से, तो फिर आप ध्यान रखिए उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाउनलोड करिए, फोन को फ्लाइट मोड पर डालिए, फिर क्लास करिए। अगर लाइव कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा आपको बस उस क्लास के दौरान तक फोन यूज करना है, देन फिर फोन को साइड में रख देना है। हमेशा ध्यान रखना एक फोन को यूज करने का, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि फोन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज मत करिए, यूज करिए बट एक फिक्स टाइम इंटरवल में यूज करिए कि उसी वक्त यूज करूंगा, उसके बाद कभी यूज नहीं करूंगा। आप जब खुद को चैनलाइज कर दोगे तो चीजें और बेहतरीन रिजल्ट आपके लिए निकाल के आएगी। नेक्स्ट, मास्टर योर फंडामेंटल्स। हम तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमसे एमसीक्यूज नहीं बन रहे, क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, मजा नहीं आ पा रहा है। जब पढ़ने बैठते तो बोर सा फील होता है या फिर सवाल बनते ही नहीं है। लगता है क्वेश्चंस किए थे मैंने, लगता है कि मैंने थ्योरी पढ़ी थी, सर सवाल एग्जाम में करा रहे हैं तो बन रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद एग्जाम में कर रहा हूं तो नहीं बन रहे हैं। या सर ने क्लास ली, उस वक्त मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन जब मैं खुद अपने आप का टेस्ट इवॉल्व करने लगा था वहां पर मुझसे नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें तब होती है जब हमारे फंडामेंटल्स वीक होते हैं, हम फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं देते। अब ध्यान रखना, अगर बात करें बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स में, या फिर हमारे अदर नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश या जीके हमारा सिलेबस हो गया एम्स के अंदर, उनके फंडामेंटल्स पे जाइए। जैसे मैं अगर सिंपली बात करूं तो क्लास 11th का टॉपिक हमारे लिए फंडामेंटल होता है, हम 11th पे कम देते हैं वेटेज, हम 12th को ज़्यादा देते हैं, हम 12th को बार बार पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 12th का बेसिस या फंडामेंटल क्लास 11th है, आपको 11th को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ईजी है, बस आप सही ढंग से सिस्टमैटिक वे से पढ़ोगे, चीज़ें बहुत आसान आपके लिए हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें, आप अपने स्किल को शार्प करो। अब स्किल को शार्प करने का मतलब क्या हो गया? स्किल को शार्प करने का मतलब है जब आप क्वेश्चंस को रीड कर रहे हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी 2014 के अंदर, तब मैं क्वेश्चन पढ़ता था, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं दोबारा पढ़ता था, फिर समझ में नहीं आया, फिर मैं तीसरी बार और पढ़ता था। तो 3 से 4 बार मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं। ये मेरा डिसएडवांटेज था कि मैं यहाँ पे टाइम लैप्स कर जा रहा था। आप अपने स्किल को यहाँ इंप्रूव करिए। एक ही बार में क्वेश्चन पढ़ा, डेटा एनालिसिस किया और डेटा सेग्रीगेट करके हमने मेथड लगा दिया। हमेशा अपने इन स्किल को डेवलप करो जिससे आप अपने टाइम को सेव कर पाओगे। क्वेश्चन को इमीडिएटली रीड करना, क्वेश्चन से डेटा को इमीडिएटली सेग्रीगेट करना, कौन सा मेथड लगेगा उसको जल्दी से पॉपअप करवाना अपने माइंड में। ये चीजें तब होगी जब आप मल्टीपल टाइम्स अपने एमसीक्यू को क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। साथ ही साथ में टाइम मैनेजमेंट, हमेशा जब भी आप एमसीक्यू लेके बैठो, जैसे मेरे साथ होता था कि मैं क्या करता था, जब मैं क्वेश्चंस बनाने बैठता था तो मेरे से क्वेश्चन बनते थे, लेकिन होता क्या था, उन क्वेश्चंस को बनाने में जितना एग्जाम में टाइम मिलता था उससे जस्ट डबल टाइम मेरे को लग जाता था। तो ये चीज आपको कैसे इंप्रूव करोगे, अपने साथ में एक वॉच रखिए, क्लॉक। तो क्लॉक रखी मैंने, देखा हाँ यार टाइम मेरे को ज्यादा लग गया, क्वेश्चन छोड़ दो। जिस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है उस क्वेश्चन को छोड़ दो, जिस क्वेश्चन में टाइम कम लग रहा है वहां पे इवॉल्व करते जाओ। हमेशा क्वेश्चन पेपर को आप अपने 3 राउंड के अंदर अटेम्प्ट करो, उससे आप अपने टाइम को सेव कर पाओगे। नेक्स्ट, डेली आप कोशिश ये करो मॉक टेस्ट देने की, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको रियलाइज करवाएगा कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कम से कम मेरा ये मानना है कि अगर आपको एक बेहतरीन सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम आपको 30 to 50 मॉक टेस्ट तो देने ही चाहिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मॉक टेस्ट आपको प्रिपेयर करेंगे आपके एग्जाम के लिए। मॉक टेस्ट से आप खुद के रिजल्ट को एनालिसिस कर पाओगे, क्योंकि अगर हम टॉपिक वाइज टेस्ट में जो मार्क्स कर रहे हैं, जैसे मान लो टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये कभी भी मत सोचो कि 90 आपके एग्जाम में आएंगे। अगर मॉक टेस्ट में जो स्कोर आ रहा है वही आपका रियल एग्जाम का मार्क्स है, क्योंकि मॉक टेस्ट इज अ रियल एग्जाम, ध्यान रखिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और यहीं पे आप अपने स्ट्रेटेजीज को डेवलप कर सकते हो कि मुझे किस राउंड में कौन सा पेपर करना है, किस राउंड में कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाना है, मुझे पहले फिजिक्स उठाना है या पहले बायो उठाना है, और अगर उठाना है तो मुझे मल्टीपल जो न्यूमेरिकल है वो सेगमेंट पहले करना है या थ्योरी सेगमेंट पहले करना है। तो ये अपनी स्ट्रेटेजीज आप प्लान कर सकते हो, कहां पे आप बेस्ट हो उसे पहले अटेम्प्ट करो, कहां पे आप लूज हो वहां उसे लास्ट में अटेम्प्ट करो। फिर बात करें अपनी वीकनेस को टारगेट करो। जैसा कि मैंने सबसे पहले एक चीज बोली थी, दोस्ती करो। वीकनेस हमारे पास क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स में क्या, न्यूमेरिकल नहीं बनते, लग जाओ, भिड़ जाओ, डट जाओ उनसे। भाई 5 मिनट में नहीं बन रहा, 15 मिनट में बनेगा, देख देख के सॉल्व करो। मैं हमेशा कहता हूं, देखो मैं भी एक एवरेज बच्चा था, एमसीक्यू मुझसे सॉल्व नहीं होते थे तो मैंने अपने टीचर से पूछा, तो उन्होंने मुझे कहा आप देखकर सॉल्व करो, और देखकर एक बार नहीं 3-3 बार सॉल्व करो। तो मैंने भी वही किया, 3 टाइम्स, 3 बार मैं एमसीक्यू को देख के सॉल्व करता। और प्रॉपर देखने का मतलब क्या हो गया, मैं उसको रीड करता, क्वेश्चंस को मैं वहां से डेटा सेग्रीगेट करता, फिर मैं वहां पे मेथड सोचता और फिर मैं उसे सॉल्व करता। और एक बार तो किया, लेकिन दूसरी बार भी सेम चीज करता, तीसरी बार भी सेम चीज करता। इससे क्या हो गया, मुझे यह पता चल गया कि क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं
और फिर मैंने ये चीज सीख ली साथ साथ कि क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं, डेटा सेग्रीगेट कैसे करते हैं, और मेथड अपने आप आपको चीजें याद हो जाएगी, तो आप अपने आप आराम से लगा सकते हो। यही सारी चीजें अपना कि आप 120 दिन के अंदर एक बेहतरीन सिलेक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे बनाने की जो सबसे मोस्ट ज्यादा अवेटेड टॉपिक है, कि एक प्रॉपर स्केड्यूल हमें बता दो कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ स्ट्रेटेजीज बताई हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आप मेरे साथ ये बात करते हैं कि भैया हमें एक प्रॉपर स्केड्यूल बता दो कि हाँ इस दौरान आपको ये पढ़ना है, सुबह 6 बजे उठे, 7 बजे तक ये पढ़ा, 12 बजे तक ये टॉपिक कंप्लीट किया, रिवीजन के लिए 2 घंटे कब कब हमने टाइम निकालना है, अगर कमेंट सेक्शन में वीडियो हुए, कमेंट सेक्शन में कमेंट हुए, तो डेफिनेटली मैं उस पर सेपरेट वीडियो जरूर आपके लिए लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।